जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और आप सभी के जीवन में कुशलता की कामना करते हुए बहुत बहुत आपका स्वागत इस ज्योतिष यात्रा में। जी हाँ, हम सभी यहाँ बात कर रहे हैं ज्योतिष संबंधी कुछ जानकारियों की। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुंडली का कितना महत्व होता है, राशि का कितना महत्व होता है। जहाँ हमारे कुंडली में 60% लग्न का प्रभाव पड़ता है, वहीं 40% राशि का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आज कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। क्यों? क्योंकि कल 16 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक बहुत ही शुभ समय आने वाला है कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का। यदि आप लग्न के हिसाब से अपना प्रेडिक्शन देखते हैं तो लग्न कन्या लग्न वाले देखें, और यदि राशि के हिसाब से आप अपना फल देखते हैं तो कन्या राशि वाले भी ये देख सकें। ओवरऑल यदि हम कहें तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए 16 नवंबर 2023 से एक महीने का समय 15 दिसंबर 2023 तक का बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। बात करते हैं इसी संबंध में कौन से ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करके कहाँ आ रहे हैं, किस भाव में आ रहे हैं और उसका क्या फल होगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। जी हाँ, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो कि अभी तक कन्या राशि से अपनी निम्न राशि में गोचर कर रहे थे। जी हाँ, वह अपनी तुला राशि में थे और धन भाव में थे कन्या राशि के। तो कन्या राशि और लग्न वाले जातकों को बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं, धन संबंधी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन 16 नवंबर से सूर्य जो हैं अपनी मित्र ग्रह की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं और यह पराक्रम भाव है। साथ ही जो दूसरे ग्रह मंगल है, मंगल अपने स्वयं की राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखें तो बुध सूर्य के साथ स्थित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत अच्छा यह शुभ संयोग कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए हमें 16 नवंबर से प्रतीत हो रहा है। पूरा एक महीना बहुत ही अच्छा कन्या राशि वालों के लिए यहाँ शुभ संकेत दे रहा है। बात करते हैं तीसरे भाव में सूर्य की जो स्थिति है उसको लेकर के। सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है और मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। सूर्य और मंगल की युति जो तीसरे भाव में बन रही है, जी हाँ, राजा और सेनापति की जो युति ये राशि परिवर्तन की बन रही है, बहुत गजब का ही शुभ समय लेकर के आने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। सूर्य यदि देखा जाए तो सूर्य अपनी सीधी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डाल रहे हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए। तो भाग्य चमकेगा। सूर्य यदि अपनी सीधी दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य अवश्य चमकेगा, और भाग्य प्रबल तो सब कुछ डबल। जी हाँ, तो सूर्य की सीधी दृष्टि भाग्य भाव में पड़ना, भाग्य चमकेगा। भाग्य यदि किसी का प्रबल हो गया तो आपके जो भी रुके कार्य हैं वह तुरंत बनने लगेंगे। कन्या राशि वाले और कन्या लग्न वाले जातक अभी पिछले समय से बहुत ही परेशानी में होंगे। समस्या पारिवारिक होंगी, रिश्तों में मनमुटाव हुआ होगा, शिक्षा से जो संबंधित हैं वह भी बहुत परेशान रहे होंगे। कैरियर व्यवसाय को लेकर के तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब क्या स्थिति हो रही है, सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण कर रही है तीसरे भाव में। बुध आदित्य योग अपने आप में बहुत अच्छा योग माना जाता है। हमारे जो छात्रजन हैं, शिक्षा से संबंधित जितने जन हैं, कन्या राशि और कन्या लग्न वाले, उनके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन समय आने वाला है। इसका पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है। साथ ही सूर्य और बुध की जो युति है यह बुधादित्य योग बनाती है, ये हमने बताया। तो इससे शिक्षा भी प्रभावित होगी, साथ में आपका कैरियर, व्यवसाय और जो भी परिवार में मनमुटाव चल रहा था, रिश्तों में जो समझदारी नहीं थी, मनमुटाव था और जो भी विरोधी पक्ष थे, वो सब अब कमज़ोर पड़ने वाले हैं 16 नवंबर 2023 से कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। बात करते हैं मंगल ग्रह की। जी हाँ, मंगल ग्रह जो अपनी स्वयं की राशि में
पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। खुद ही पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भूमि के कारक भी माने जाते हैं। तो आप कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों को अभी जो पिछले समय से भूमि भवन से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही थी, जो ज़मीन जायदाद के विवाद की स्थिति बन रही थी, वह भी अब आपकी सब समस्याएं दूर होने वाली हैं इस 1 महीने के अंदर। जी हाँ, और एक बहुत अच्छी जो शुभ संकेत कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए मिल रहे हैं वह ये कि इस 1 महीने में आप नई ज़मीन, नई प्रॉपर्टी पर भी निवेश कर सकते हैं। आपको लाभ होगा, वह आगे चल के बहुत ही लाभ देने वाली है आपको वो ज़मीन। और जो भी मसले उलझे हुए थे सारे 16 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 के बीच ये सारे विवाद आपके सुलझने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि आपके 6वें भाव में स्थित हो गए हैं। शनि अपने जो कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, उनके मित्र होकर के अपने स्वयं की राशि में बैठे हैं। जी हाँ, 6वां भाव यदि हम देखें तो शत्रु का भाव माना जाता है। चूँकि शनि स्वयं की राशि में बैठे हैं तो अभी तक शत्रुओं से जो भी आपको समस्या हो रही थी, विरोधी पक्ष जो भी मजबूत थे, सब अब गिरने वाले हैं। जी हाँ, शत्रुओं से भी अब आपको कोई चिंता नहीं है, विरोधी पक्ष से भी आपको कोई चिंता नहीं है। आप आराम से बैठ कर के सब कुछ देख सकते हैं। कोई रणनीति अब आप पर काम नहीं करेगी। उसके बाद भाग्य भाव में यदि हम चलें तो हमने अभी जैसे आपको बताया कि सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, तो भाग्य तो चमकेगा ही। दूसरी बात हुई मंगल की, और मंगल के लिए जैसा कि कहा जाता है कि तुष्टो ददाति साम्राज्यम, मंगल स्वयं अपनी राशि में पराक्रम भाव में हैं, और यदि मंगल शुभ होकर के गोचर करते हैं पूरा साम्राज्य आपको देने की शक्ति रखते हैं। मंगल की भी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आपके पास समय आने वाला है। बुध की स्थिति मैंने बता ही चुकी हूँ, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शत्रुओं का नाश होने वाला है। बात करते हैं अष्टम की गुरु की। अभी तक गुरु और राहु की युति चल रही थी कन्या राशि के अष्टम भाव में। जी हाँ, जो कि बहुत ही अशुभ फल और दिया होगा। गुरु और राहु की युति बहुत ही अशुभ मानी जाती। गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है वहाँ पर। तो स्वास्थ्य से संबंधित और कैरियर से संबंधित तरह तरह की परेशानियाँ गुरु राहु की युति देती है। राहु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और गुरु अब अपनी अच्छी स्थिति में है। तो गुरु भी कहीं ना कहीं आपको कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों को आध्यात्म की ओर ले जाएंगे। और ये तो हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि आप जब एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं सफलता की ओर, तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक शक्ति आपको यदि आपके पास है तो आप निरंतर सफल होते जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। ये आध्यात्म की सीढ़ी भी अब आप धीरे धीरे कंटिन्यू चढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार ये जो 15 नवंबर से 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक का ये 1 महीने का समय कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को मिला है, इसका बहुत बहुत आप लाभ उठाएं और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। और इसी के साथ आपको आपके सुखी जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम।